गए आप? हाँ मेरी रानी। बाबूजी आप छोड़िए बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ये? छोड़ो। बाबूजी छोड़िए, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप ये? बाबूजी बाबूजी छोड़िए, छोड़िए ना आप। आजा आजा मेरी रानी। बाबूजी मैं आपकी बच्ची के समान हूँ। हेमा, ये क्या हुआ? हाँ? कहाँ चली मेरी रानी? कम से कम मेरी प्यास तो बुझाती जाओ। बाबूजी, आपको शर्म नहीं आई? अपनी बहू के साथ इतनी घटिया हरकत! मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए शर्म आती है। तो मत बोल। अरे बोला किसने है तुझे बाबूजी बोलने के लिए? जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है ना, उसी के लिए मुंह खोला कर। अरे तेरी तो औकात ही नहीं मुझे कुछ बोलने की। सारा खर्चा, इस घर का सारा खर्चा मेरी पेंशन से चलता है। खुद तो कुछ करता नहीं और मुझे चला है उपदेश देने के लिए। बस उसी एहसान तले हम यहाँ चुप बैठे हैं, वरना क्या कर लेते? मारते? बोलो। पूरा मूड खराब कर दिया। भूषण जी, मुझे कहीं और लेकर चलिए। मैं यहाँ इस घर में इनके साथ नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लगता है इनके साथ यहाँ। मैं समझता हूँ हेमा, पर मेरी भी तो मजबूरी है। ये घर, खेत सब बाबूजी के नाम पर है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तो क्या मुझे इस मजबूरी में ये सब सहना होगा? हाँ, अगर किसी दिन मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो? हेमा, ऐसा मत बोलो। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। अब इस परेशानी का कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा। भैया। अरे छोटी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। और अचानक? क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अचानक आ गई ना, इसलिए सोच में पड़ गया था। अरे भैया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो कविता के पति का जब देहांत हुआ था तो मैं आ नहीं पाई थी, इसलिए सोचा मिलके चली जाऊं। भाभी, भाभी कैसे हो आप? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। कितने महीनों बाद आई हो मुंबई से? हाँ। अच्छा लगा, बैठो। हाँ, पर बाबूजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अरे यही कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। हे बच्ची। जी काका। ₹100? ये किस लिए काका? और इसलिए कि मुझे थोड़ा छूने दे। क्या? छूने देना, छूने देना। क्या? हाँ? छी, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। बेटी तो नहीं है ना?
कविता तेरे पति के बारे में सुना था तो बहुत बुरा लगा था। आई एम सॉरी यार, मैं आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। बाऊजी, बाऊजी। कैसी है हमारी बिटिया? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, हम भी ठीक ही हैं। जीती रहो। अच्छा बाऊजी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं चलते? ना बाबा, हमारा दिल नहीं लगेगा बेटा वहाँ। बाऊजी चलिए ना, मैंने कविता को भी मना लिया अपने साथ जाने के लिए। वहाँ पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मैंने इसकी जॉब की भी बात कर ली है वहाँ पर। अच्छा, कुछ दिन मेरे पास रुकेगा, फिर उसके बाद वापस आ जाइएगा, ठीक है? कविता भी जा रही है? हाँ बाबूजी, कविता भी जा रही है। तो फिर तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। थैंक यू बाबूजी। चलो जान छोटी, कल बाबूजी जा रहे हैं। हम अपने ही घर में डर के जी रहे थे, अब कुछ दिन तो अपने घर में खुशी और सुकून से जीऊंगी। पर हेमा, मुझे तो उनके वहां जाने से ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? वो तो कविता के चक्कर में जा रहे हैं। भगवान ना करे कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता भी है तो कम से कम बिमला को तो उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब खुद की बेटी के नजरों में गिरेंगे तब उन्हें पता चलेगा। तुम भी ना हेमा, तुमको लगता है कि उस आदमी को कोई फर्क पड़ता है? अरे जो इंसान हमारे ही सामने इतनी बेशर्मी से रहता है, तो फिर बिमला के सामने सारी बात आ जाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटी है वो उनकी। बेटी बेटी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब विमला का तलाक हुआ था तब बाबूजी ने ही विमला को मुंबई में घर दिलाया था ताकि वो उनसे दूर रहे और बाबूजी खुद यहाँ चैन से अय्याशी कर सके। जी। देखना तो, ये इंसान वहां जाकर भी शांत नहीं बैठेगा। अच्छा भैया, चलती हूँ। खुश रहना और अपना ध्यान रखना। जी भैया। अच्छा भाभी, अपना ध्यान रखिएगा। और तुम भी अपना ध्यान रखना। जी। अच्छा भाभी, चलती हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। जी। बहुत याद आएगी तुम्हारी, और तुम्हारी भी। चलिए बाबूजी, देर हो रही है। चले? हाँ, चलते हैं। आइए बाबूजी। आओ कविता। विमला, हाँ, घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा घर होना बहुत बड़ी बात है, और ये सब हुआ है मेरे बाबूजी की वजह से। थैंक यू बाबूजी, इन्होंने ही दिलवाया है ये घर। अरे हाँ, तुम लोग ना मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप भी मुंह हाथ धो लीजिए बाबूजी। अच्छा सुन, मैंने तेरी जॉब की बात की है किसी से, वो शायद मिलने आ जाए। मनोज नाम है उनका, ठीक है? तू देख लेना।
नमस्कार कौन? जी, मैं मनोज। विमला जी घर पे हैं? नहीं है। आप विमला जी के बाबूजी हैं ना? हाँ तो जी, मुझको उनको बताना था कि अरे मनोज, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना। हाँ तो- आइए बाबूजी। हाँ, वो मैंने फैक्ट्री में बात कर ली थी, कल जाना पड़ेगा मिलने। आ गई अच्छा, तो? अरे कविता, ये मनोज है। मनोज, इसकी जॉब के लिए ही मैंने तुमसे बात की थी। जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे क्यों, चाय पीकर जाना ना। नहीं नहीं, अभी थोड़ा जल्दी में हो तो कल पीऊंगा। कल मिलते हैं। हाँ जी, आप सुबह तैयार रहिएगा। जी बाय बाय। नमस्ते। बाय। जी नमस्ते। कविता, अरे मैं तुझे कब से आवा। कविता, अरे मैं इतनी देर से तुझे आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ, बोल ना, क्या हुआ? तुझे क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? तू क्या सोच रही है? यही सोच रही हूँ कि जिंदगी अब और कितने रूप दिखाएगी। अकेली कैसे जीऊंगी? बहुत याद आती है उनकी। कविता, देख, मुझे देख। मेरा तलाक होने के बाद मैं भी तो जी रही हूँ ना, और होनी को कोई नहीं टाल सकता। तेरे आगे तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, शायद कोई मिल जाए। पता नहीं। तो रुक, तेरी उदासी दूर करने का ना एक इलाज है मेरे पास। रुक जा, अभी कहाँ जा आती रही हूँ। है? ये क्या है? ये है तेरी उदासी दूर करने का इलाज। ये ले, इसे पी जा और अपने सारे दुख दर्द सब भूल जा। विमला, ये तो शराब है। तो क्या, तुझे क्या लगता है मेरे पति से मेरा तलाक होने के बाद मैं उन्हें कैसे भूली? तुझे क्या पता? यही तो मेरा सहारा था। चल अब पीना। लेकिन विमला, ये गलत है। क्या गलत है? तो कुछ पागल है क्या? गलत वो है जो हमारे साथ हुआ है। चल पी ले। ये क्या कर रही है तू? इज्जत दो इन्हें, पागल। अरे करो ना। हाँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। अरे श्श, बाबूजी आ जाएंगे। पागल, पी ले। पीछे 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 पीछे, बस। कैसा लगा? अच्छा है। मुझे पता था। अब देख। पानी रहने देते, चल। Cheers! कविता, मेरी जान, मेरी प्यास बुझा दे, मेरी बाहों में आ जा, मुझे अपना बना ले। चल के देखता हूँ, अब तो सो गई होगी।
अच्छा, अच्छा फिर मैं अपने काम पर जाती हूँ और तुम मनोज के साथ फैक्ट्री जाकर बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, मनोज इसे ध्यान से लेकर जाना। हाँ। तुम अच्छा। अपना ध्यान रखना। तुम भी। बाय बाय। बाय मनोज। ओके, बाय विमला। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मुझे नौकरी मिल रही है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? वो तो विमला ने मुझे कहा इसलिए मैंने किया, और मुझे पता है कि विमला ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेगी। कोई बहुत खास होगा तभी। आज इतनी जल्दी, और घर में भी कोई नहीं है। आज ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान हो ही गया। ओफो, कितना घबराती हो तुम। बाबूजी नहीं जागेंगे। पता है तुम्हारी इन बातों पे हंसी आती है। अरे कुछ नहीं होता, कितना घबराती हो तुम। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
बाबूजी, आप कुछ चाहिए था आपको? हाँ, क्या आप बोलिए ना। प्यार, मैं समझी नहीं। वही प्यार जो तू मनोज के साथ कर रही थी। बाबूजी, बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मनोज तेरे साथ किया, प्यार। कविता, कविता क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? बाबूजी, 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 बाबूजी आप, ये क्या है? आप इतना गिर गए? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। अरे चुप कर। जब देखो बाप बाप बाप। अरे बाप की क्या कोई फीलिंग नहीं होती? अरे मैंने इससे सिर्फ प्यार ही तो मांगा था और कुछ नहीं मांगा था। और मुझे इन सब बातों में कुछ शर्म नहीं आती है। और मुझे उपदेश मत दे, समझी? चल भेजी से। बाबूजी, दूर रहिए। घिन आ रही है आपसे। घिन आ रही है? अब तुझे मुझसे घिन आ रही है? अरे जब मैंने तुझे यह घर खरीद के दिया तब तुझे घिन नहीं आई। अरे जब तेरा तलाक हो गया, मैंने तेरा साथ दिया तब तुझे घिन नहीं आई। मैं तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, मैंने तेरी हर समय मदद की, तब तुझे घिन नहीं आई। आज तेरे बाप ने थोड़ा सा प्यार मांगा तो तुझे घिन आ रही है। बाबूजी, आप मेरे बाप हैं, फर्ज है आपका। कोई फर्ज वर्ज नहीं होता। अरे उपकार होता है, ये सब एहसान है जो मैंने तुझ पर किया। और आज तेरे पास इस एहसान को चुकाने का सुनहरा अवसर आया है। बाबूजी, दूर रहिए। आपको बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा वरना। भेजी से। दूर रहिए, अच्छा नहीं होगा। दूर रहिए। चलो कविता। कविता, कविता, मुझे माफ कर दे कविता। मुझे नहीं पता था मेरे बाबूजी इस हद तक। विमला, अब मैं और इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मैं कहीं और घर ले लेती हूँ ना। नौकरी भी लग गई अब मेरी। अब और उनके साथ नहीं रह पाऊंगी मैं। नहीं नहीं कविता, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो, मैं कल शाम को ही उनको गांव छोड़कर आ जाऊंगी। तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर। कविता, आज तेरा काम का पहला दिन है। अच्छे से काम करना, काम में मन लगाना, समझी? मैं जानती हूँ कल जो हुआ उसके बाद मुश्किल है, पर कविता प्लीज तो उसे भूलने की कोशिश कर। तो चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अच्छा सुन, तेरे घर आने से पहले मैं बाबूजी को लेकर गांव चली जाऊंगी। तू चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है। चल, ध्यान रख अपना। तू भी अपना रखना।
हमारी मनोकामना कब पूरी करोगी? छोड़िए, हाथ छोड़िए, छोड़िए मुझे। जाने दो, नहीं, छोड़िए मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अब भी वक्त है, सोच ले। ये जो तू कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। बाबूजी, आपको अपनी इज्जत की तो पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की बहुत पड़ी है और यहाँ मैं अपनी इज्जत गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती हूँ, समझे आप? इसीलिए आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ गाँव चलना है। इज्जत? तेरे मुँह से ना ये इज्जत शब्द अच्छा नहीं लगता। देखा है मैंने रात को शराब पीकर कैसी धज्जियां उड़ाती है तो इज्जत की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम वो बात मेरे कमरे तक सीमित है। आपकी तरह मैं बाहर नुमाइश नहीं करती फिर रही हूँ। आपको बाप कहते हुए तो क्या, मुझे तो सोचते हुए भी घृणा आ रही है। अरे छोटी, बिमला, क्या हुआ छोटी? अरे छोटी, क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ छोटी? क्या हुआ? पूछे मत भैया, मुझे तो बताते हुए भी घिन आ रही है। क्या हुआ ऐसा? भाभी, वो बाबूजी, वो कविता से छी, मैं नहीं बता सकती। मुझे सब पता है विमला, सब पता है मुझे। तुम्हें तो आज मालूम पड़ा। मैं तो कब से सहन कर रहा। मतलब ये
भैया? बताइए मुझे, क्या हुआ? मतलब ये कि बाबूजी ने कई दफा हेमा के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या? भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हमारे घर में आपको इतना कुछ सहना पड़ा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो विमला? भैया आप कुछ करते क्यों नहीं है? रोकिए इन्हें, बेटी जैसी बहू को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। छी। मनोज, एक मिनट। हाँ मनोज। विमला, विमला वो कविता। कविता? कविता को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? वो ठीक तो है ना? नहीं। क्या? मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हें भी फोन लगाया लेकिन फोन लगा नहीं। पुलिस को उसकी लाश मिली है। लाश? लाश? हाँ, वो बोले कि किसी ने उसका रेप करके उसको मार डाला। विमला, विमला, छोटी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कविता, हाँ? उसका किसी ने रेप करके मार दिया। किसने? क्या हो गई है? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ ये किसने किया है। भैया, भैया अब इन्हें रोकना होगा। मतलब ये कि इस आदमी ने ना हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारे ही घर में हमारी जिंदगी को नरक बना दिया इस आदमी ने। ना हम सुख से जी सकते हैं, ना सो सकते हैं। और अगर हमें चैन और सुकून चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर हमें इस घर की इज्जत बचानी है, तो हमें इस आदमी को खत्म ही करना होगा। खून? हाँ बिमला, तुम ठीक कह रही हो। आज कविता, कल मैं होंगी। और आप, आखिर आप कब तक चुप बैठेंगे भूषण जी? लेकिन इनका खून करने का मतलब है कि पुलिस के चक्कर काटना, और ये घर, जायदाद, पैसे सबको हाथ से गंवाना। हम एक काम करते हैं, उनकी खुदकुशी का नाटक करते हैं। लोगों को लगेगा कि इन्होंने खुदकुशी की है। हाँ बिमला, ये सही रहेगा। हम इनको मारकर घर के पीछे वाले कुएं में फेंक देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक रहेगा। ठीक है। आराम से। बस चलो अभी, अब सो जाते हैं और सुबह जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही करेंगे।
चलते हैं। अरे अरे भाई साहब, आपने मेरे बाबूजी को देखा है क्या? आपने कहीं मेरे बाबूजी को देखा? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जी नहीं, आपने मेरे बाबूजी को कहीं देखा है? अरे बहन, ऐसे मत रोइए, बाबूजी कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। अरे ऐसे तो वो कभी नहीं गए, ऐसे बिना बताए। फोन भी यहीं छोड़ के गए घर पर। न जाने कहाँ होंगे बाबूजी। ऐसी बात है तो जल्दी से पुलिस को इत्तला कर दो। कब गायब हुए? सर जी, कल रात को हम सब खाना खा के सो गए और जब सुबह उठे तो पता नहीं बाबूजी कहीं भी नहीं दिखे। हम सभी ने उन्हें सब जगह ढूंढा। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है सर। पता नहीं किस हालात में होंगे बाबूजी। ठीक है, तुम दोनों घर का कोना कोना चेक करो। और तुम बाहर जाके चेक करो। पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके बाबूजी बिना बताए घर से गए हो? सर यहाँ आइए। बाबूजी, बाबूजी, विमला, बाबूजी, बाबूजी। ये कुएं में कैसे गिरे? पता नहीं साहब, बाबूजी शराब बहुत पीते थे। हो सकता है कल रात को शायद उन्होंने ज्यादा पी ली हो, उसी से शायद उनका संतुलन उन्होंने खो दिया हो और शायद गिर गए। हमें पता चल गया है कि आपके बाबूजी कैसे मरे हैं। कैसे? ये तो आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि कल ना उन्होंने शराब पी थी और ना ही उनकी मौत कुएं में गिरने से हुई थी। गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो बेहतर होगा कि अब आप लोग बता दें उनको किसने मारा है। हमने मारा? क्या करते ऐसे बाप का जो हर लड़की को अपनी जागीर समझता है? मुझे तो ऐसे इंसान को अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती। ऐसा घटिया बाप होने से तो अच्छा होता कि वो हमारा बाप ही ना होता। ऐसे इंसान के लिए तो यही सजा ठीक थी। गिरफ्तार करो तीनों को।